गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो किसी भी युग्म को समीकरण को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो उसमें दो समीकरण दिए हैं, तो उनमें से एक समीकरण में x या y का मान निकालते हैं और उसको दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। तो किस तरीके से रखेंगे, जैसे फर्स्ट समीकरण ये है और सेकंड वाला ये है, तो मैं सेकंड वाले में से x का मान निकालूंगा तो x बराबर 3 - 2y हो जाएगा। अब x का मान हमने निकाल लिया है समीकरण 2 से और इस मान को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 - 40 14x 14y - 15y = 2। 21 - 29 = 2। अब 29y को इधर लेके आएंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो 21 - 2 = 29y। यहाँ रहेगा 19 = 29y, तो y की वैल्यू रहेगी 19/29। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। y का मान अब समीकरण जो 2 था जिसमें से x का मान निकाला था उसमें रख देंगे। तो x बराबर 3 - 2 × 19/29। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा और 29 दिया होता है 87 - 19 दूनी 38। इनको माइनस करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 रहेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 रहेगा अपॉन 29। ये x और y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या रहेगी। तो जब भी आयु वाले सवाल रहेंगे ना तो उनमें हम सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं। क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। जैसे अब खुद ही इमेजिन करो, अगर तुम्हारी उम्र अभी 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, 10 वर्ष रही होगी। अगर तुम्हें प्रेजेंट की आयु ही नहीं पता है, अपनी एज नहीं पता है, तो पहले की को बता दोगे या बाद की को बताओगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व का मीन्स क्या है कि 7 वर्ष पहले, यानी कि x - 7 बराबर y - 7। दोनों की आयु में से हम 7 वर्ष कम कर देंगे। पहले का मीन्स ये है, उसने कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो गुनी कौन होगा, क्योंकि पुत्री छोटी होगी और पिता बड़ा होगा, तो पुत्री का हम 7 गुना कर देंगे। x - 7 बराबर 7y - 49। तो x बराबर 7y - 49 + 7, x बराबर 7y - 42। ये एक समीकरण बन गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आगे इसमें गिवन है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब है 3 वर्ष बाद की बात। 3 वर्ष बाद तो हमने माना था x 3 वर्ष बाद, तो उसको प्लस कर देंगे। तो आफ्ताब की आयु हो जाएगी x + 3 और पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3। तो इसका 3 गुना कर देंगे। अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 7y - 42
यानी कि 7y माइनस 42 प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, यानी 7y माइनस 39 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। 3y को इधर लाएंगे तो 7y माइनस 3y इक्वल्स टू 9 प्लस 39। देखो 7y यहाँ रहेगा 4y इक्वल्स टू 48, यानी 4 से कट जाएगा 12 टाइम y इज इक्वल टू 12 एंड x की वैल्यू क्या थी, ये वाली, x इक्वल्स टू 7 इंटू 12 माइनस 42, यानी 84 माइनस 42 इज इक्वल टू 42। तो पिता की उम्र कितनी होगी, 42 वर्ष, और पुत्री की उम्र रहेगी 12 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, सबसे पहले आप उसको वर्तमान आयु को मानोगे। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले की आयु, दोनों में से 7 माइनस करेंगे, जितनी गुनी थी वो कर देंगे। फिर इसको सॉल्व किया, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 वर्ष बाद का मीन्स है तो उसमें प्लस कर देंगे, प्लस किया, 3 गुनी थी। अब इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो y की वैल्यू 12 वर्ष और x की वैल्यू 42 वर्ष आ गई। तो आप इन्हें नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। तो पहले तो इसमें मानना पड़ेगा, माना पेंसिल का मूल्य x रुपये, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और रबर का मूल्य बराबर y रुपये है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबर हैं, 2 पेंसिल हैं और 3 रबर है, तो उनका मूल्य जो है 9 रुपये है। पहला समीकरण तैयार हो गया। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। तो बताओ प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम x का मान निकालेंगे पहले समीकरण से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, यानी x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6y बराबर 18। इस 4 से ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18। तो 6y से 6y कट जाएगा तो 18 बराबर 18 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इस समीकरण में जो दे रखे दिए गए समीकरण है वो दोनों कैसे हैं, एक समान है, क्योंकि इसमें देखो 2 से गुणा कर दें तो वो एक समान है ना। तो इनमें x और y के सभी मानों के लिए कुछ भी मान रखोगे उसके लिए वो सही होंगे, सभी मानों से एक रखेंगे हम। यहाँ पे मान लो 2 रखा और यहाँ भी 2 रखा तो 4 और 6 10 हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही समीकरण है, इनका हल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक ही समीकरण में से x और y के मान नहीं निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 रेल की पटरियां जिनके समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और सेकंड है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें बोला गया है द्वारा निरूपित की गई है क्या पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। अब इसको काटेंगी तो पहले सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे।
समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y। कैसे किया, इन दोनों को हमने पक्षांतर कर दिया, तो 4 था माइनस का, वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 2y हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुक जाओ यहाँ पे क्या करके मैंने सेकंड वाला था 2x प्लस 4y था, यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 12, तो यहाँ ऐसे रखेंगे 2x 2 और x की वैल्यू रख दी प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 4y बराबर में 12, यानी 8 बराबर 12। तो यहाँ से जब इसका मान कट गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें x और y के गुणांक क्या रहे हैं, बराबर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेगी नहीं, ये कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। ये कैसी, दोनों पटरियां समांतर रहेंगी, दोनों पटरियां समांतर रहेंगी। और नहीं, हमने पहली एक्सरसाइज में किया था ना कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 होता है, तो वहां से ये कैसी होती थी, समांतर होती थी। तो देखना 1/2 बराबर 2/4, यानी ये भी 1/2 ये भी 1/2, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होगा क्योंकि 1/3 आएगा। दोनों बराबर तो कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। सेकंड वाला है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इनके रैखिक समीकरणों को, रैखिक युग्मों को हमें हल करना है। तो हम सेकंड वाले में से x का मान निकालेंगे तो आएगा 3y। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर जैसे ही आप फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ मिलेगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। और x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 एंड x की वैल्यू 39 रहेगी। तो यहाँ से x और y की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो इसमें इसके एग्जाम्पल्स केवल 5 ही थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस वाई, और इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। x की जगह पर 4 प्लस वाई रखेंगे, प्लस वाई बराबर 14, यानी 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर रहेगा 10, यानी y बराबर आएगा 5, और y का मान का रख देंगे हम यहाँ पर। तो x बराबर 4 प्लस 5, यानी x बराबर रहेगा 9। इस तरीके से हम x और y के मान निकाल पाएंगे। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो इसमें से अगर हम s का मान निकालते हैं तो रहेगा 3 प्लस t, और इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6, और s का मान यहाँ रख देंगे, 6 का इसमें गुणा कर देंगे। 2 इंटू s का मान है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, यानी कि 5t बराबर 36 माइनस 6,
5t बराबर 30, यानी t बराबर आएगा 6। t का मान कितना आ गया 6। अब t का मान यहाँ रख देंगे तो s का मान यहाँ से निकल के आएगा 3 + 9, यानी s का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें से हम y का मान निकाल देते हैं। क्या करेंगे, y का मान 3x, 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा y। अब यहाँ पे y का मान रख देंगे 9x - 3, y का मान रहेगा 3x - 3 बराबर 9। तो 9x - 9, 9 - x -9 + 9 बराबर 9, यानी 9 बराबर 9 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों समीकरण जो है समांतर रेखाओं को व्यक्त करेंगे। वैसे भी ये एक ही समीकरण है तो इनके मान ज्ञात नहीं हो सकते हैं। अब देखो पॉइंट वाले समीकरण को कैसे हल करेंगे कि हम इसमें पॉइंट के बाद सभी में देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, और ये होगा 4x + 5y बराबर 23। अब हम समीकरण इस दो वाले में से x का मान निकालेंगे तो 4x बराबर रहेगा 23 - 5y, और x का मान आएगा तो 23 - 5y बटे 4। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो 23 - 5y बटे 4 + 3y बराबर 13। इस 2 से 4 को काट देंगे हम 2 बार, 2 का इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा। इसको करेंगे यहाँ पे तो ये रहेगा 23 - 5y + 6y बराबर 26। तो यहाँ होगा y बचेगा, क्योंकि 6 प्लस का है 5 माइनस का, y बचेगा 23 को उधर ले जाएंगे तो 26 - 23, यानी कि y का मान रहेगा 3। अब y का मान 3 है तो इसको समीकरण नंबर इसमें रख देंगे जिससे x का मान निकाला था। तो x बराबर 23 - 5 × 3 बटे 4, यानी कि 23 - 15 बटे 4 बचेगा 8 बटे 4, यानी कि 2। तो x का मान 2 निकल के आ जाएगा, यानी y का मान 3 रहेगा और x का मान 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब इसमें से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या रहेगा, √3y बट्टे √2 माइनस का। पहले इसको पक्षांतर किया तो माइनस का √3y हो जाएगा, फिर √2 से भाग लगा देंगे। अब ये मान जो हम यहाँ रख देंगे √3 × -√3y बट्टे √2 -8 रूट में 8 और y बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम y को कॉमन ले लें, क्या करेंगे, दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ रहेगा, इनका गुणा करेंगे 3 माइनस का और बट्टे में √2 -√8 बराबर 0, और इसको 0 में भेज देंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, और y का मान 0 तो उसको यहाँ रख देंगे तो x बराबर -3 बट्टे √2 × 0, यानी x बराबर 0 आ जाएगा। x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी 0 रहेगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 6 वाला, तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 9x - 10y = -12। जो भी एलसीएम आएगा यानी 6 आएगा, 6 आएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ से ये समीकरण बन जाएगा। और यहाँ भी एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, बट्टे में 6 हुआ, उस 6 से ये 6 कट जाएगा। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे, x की वैल्यू 9x = -12 + 10y, एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो -12 + 10y/9। इसको इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो 2 × -12 + 10y बट्टे 9 + 3y बराबर 13। इस 9 का गुणा इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 + 20y
प्लस 9×3 = 27y बराबर 13×9 = 117। अब देखो 24 को हम इधर लेके आएंगे और ये हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24 यानी 47y बराबर ये होगा 31 और 10 141 यानी y से कट जाए 47 से कट जाएगा 3 बार। तो y का मान कितना आ गया 3 और y का मान 3 यहाँ रख देंगे तो x बराबर -12 प्लस 10 × 3/9 तो x बराबर -12 प्लस 30/9 इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 18। x बराबर 18/9 यानी कि 2। x का मान कितना आएगा 2 और y का मान आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड के यदि ये दो इक्वेशन दे रखी है को हल कीजिए और इसके लिए m का वो मान बताइए जिसके लिए समीकरण दे रखा है। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालेंगे। देखो इसमें से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर -24 प्लस 4y और x बराबर -24 प्लस 4y/2। अब 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर रहेगा -12 प्लस 2y। अब इस x का मान यहाँ रख देंगे 2x की जगह पर -12 प्लस 2y और प्लस के 3y बराबर 11 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस के 4y प्लस 3y बराबर 11 और ये हो जाएगा 7y बराबर 11 प्लस 24 यानी कि y बराबर 35/7। यहाँ से x का मान जो है y का मान 5 निकल के आ जाएगा। अब इसको यहाँ रख देंगे तो x बराबर -12 प्लस 2 × 10 5 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 और x बराबर -2। x का मान -2 रहेगा और y का मान 5 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। थर्ड में गिवन है कि निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बताइए और हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा। पहला है दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो बताओ। तो देखो यहाँ से हमने x और y के मान तो निकाल लिए थे ना। सॉरी एक मिनट, एक क्वेश्चन तो रह गया इसमें। वो क्या रह गया कि हमने अब तक यहाँ x और y के मान निकाल लिए थे। ठीक, उसने m का मान पूछा सेकंड वाले क्वेश्चन में कि m का मान क्या रहेगा। तो m का मान निकालने के लिए y = mx + 3 को रखेंगे तो y की वैल्यू आई थी 5 = m × -2 + 3। इसको इधर माइनस करेंगे तो 5 - 3 = -2m यानी 2 = -2m। ये कट जाएगा, m की वैल्यू आएगी -1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व। ठीक, इसका फर्स्ट वाला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो जब भी अंतर की बात करेगा मतलब एक संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी रहेगी। तो माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या को हमने मान लिया है y। तो दो संख्याओं का जो अंतर रहेगा वो कितना है 26 है और कहा है पहली संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 3y - y = 26 यानी 2y = 26, y बराबर 13 आएगा। और y का मान अगर 13 है तो x का मान आएगा 3 × 13 यानी कि 39। x का मान 39 और y का मान 13 रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का, वो है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं हम छोटा कोण। माना छोटा कोण बराबर x, तो बड़ा कोण कितना रहेगा वो छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। तो अब जब दो कोण, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, अब जब संपूरक कोण की बात करता है तो उसका मतलब है कि दो कोणों का योगफल
180 डिग्री होना चाहिए। यानी बड़े कोण और छोटे कोण को अगर जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना रहेगा 180। तो 2x बराबर 18 को माइनस करेंगे तो 162, यानी कि x बराबर रहेगा 81। और अगर दूसरे की बात करेंगे तो बड़ा कोण क्या है x प्लस 18, तो बड़ा कोण बराबर x की जगह पर 81 और प्लस 18 करेंगे तो 99 हो जाएगा। कितना 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। तो पहले बल्ले और बॉल का मूल्य आपको मालूम होना चाहिए। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। तो अब जितने बल्ले और बॉल खरीदेगी उसको देखेंगे कि इसने कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7x प्लस 6y को कितने रुपए में खरीदा है? वो खरीदा गया है 3800 रुपए में। कितने में? 3800 रुपए में। और दोबारा उन्हीं चीजों को खरीदा गया है। उसने कहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी तो 1750 रुपए देने पड़े। 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदने पर उसको 1750 रुपए पे करने पड़े। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आएगा 1750 माइनस 5y बट्टे 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बट्टे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब 7 का इससे गुणा करेंगे तो 0, 7 पंजे 35, 3 17 119 और 3 122 माइनस 35y। अब 3 से इसमें गुणा हो जाएगा 18y बराबर 3 से करेंगे 0 0 24 9 और 2 11। तो ये हो गया 12250 माइनस 17y बराबर 11400। 12250 माइनस 11400 बराबर 17y। इनको अगर माइनस करेंगे तो ये 50 यहाँ हो जाएगा 12 8 850 बराबर 17y। 17 पंजे 85, 50 रुपये तो y का मान आ गया। बॉल कितने की थी? 50 रुपए की। और अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250 बट्टे में है 3। इनको माइनस करोगे तो 1500 बचेगा। यानी कि बल्ले का मूल्य है वो 500 रुपये है। तो बल्ला कितने रुपए का आया? 500 का। और गेंद आई 50 रुपए की। ठीक है ना? तो आप इसको नोट करें।